दोस्तों आपने देखा कल सिसोली में जो घटना हुई, भाजपा के विधायक है उमेश मलिक बुडाना से उनका वहां पर भारी विरोध हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई और उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकी गई। हमारे साथ ओमिंदर जी मौजूद है, पूरी घटना के चश्मदीद है और पीड़ित भी है, इनके साथ भी वहां पर मारपीट हुई, इनसे बातचीत करेंगे पूरी घटना है क्या। लेकिन सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, कहा जा रहा है कि जो हमला किया वो किसानों ने किया। अब सवाल ये बनता है कि क्या किसान थे या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग थे। ओमिंदर जी सबसे पहले मेरा सवाल यही है, लोग भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विरोध जो है किसानों ने किया है। नहीं, किसान तो वहाँ थे नहीं, वहाँ तो जन कल्याण समिति का प्रथम स्थापना दिवस था। प्रदीप ठेकेदार है जो, उनके मकान पे प्रोग्राम चल रहा था। अब वहाँ पे वीएम सिंह भी थे और किसान संगठनों के 20 लोग और भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वे भी आए हुए थे। वे सब वही बात रख रहे थे। अब किसान तो वहाँ अंदर थे, किसान के विषय पे बात चली थी, उन्होंने विधायक जी को आमंत्रित किया था और हमें भी आमंत्रित किया था। तो उसी बीच में जो उनके महेंद्र सिंह टिकैत के 30 लड़के हैं, नरेंद्र टिकैत, वे 15-20 गुंडे बदमाशों को लेकर और धारदार हथियार लेकर वहाँ आकर पहले तो वहाँ बदतमीजी करी और उसके बाद फिर जी विधायक जी को हमने कहा गाड़ी में बैठा कर कि विधायक जी को निकालते हाथ है, हमारे तो गांव का मामला था। तो गाड़ी पे देखो उस पर पेंट डाल दिया और मारा पिट्टी करी, शीशे फोड़ दिया, हमारे पे जानलेवा हमला करा। अब वे उन्हें शराब वराब प्यार रखी थी, गाँव के गुंडे बदमाश थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो राकेश टिकैत था उनके भाई थे, लेकिन नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जब घटना हुई उस समय मैं खेत पर मौजूद था, हमारा तो कोई आदमी नहीं था, नहीं हमारा कोई लेना देना है पूरी घटना से। अब वे वीडियो है, वीडियो में सच सामने आ जाएगा, सब देखो जो वीडियो में है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो पता लग जाएगा। वीडियो मेरे पास है, मैं भी दिखाता हूँ। लेकिन जिस तरीके से नरेश टिकैत ने कहा है कि जब भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है तो क्या जरूरत है गांव में आने की, पहले सोचना चाहिए, गांव का मुआयना करना चाहिए कि गांव में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और इन नेताओं को सोचने की जरूरत है कि उनका विरोध क्यों हो रहा है। अब यू भारत है, तालिबान तो यहाँ है नहीं, तालिबानी फरमान है, जाएंगे। हमारा गाँव है, हमारा खून है, वो रोज बुलाओगे, कल फिर बुलाओगे। कोई ये आदमी तय नहीं कर सकता कि वे तय करेंगे कौन आवे कौन, जब हम उनके घर तय नहीं करते कौन आवे। अभी 1 साल पहले अपने जन्मदिन में विधायक जी को बुलावे थे, हर जगह विधायक जी को बुलाओगे। अब मान लें उनके जी माओगे, विधायक जी को बुलाओगे, उनके जी माओगे नहीं बुलाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा अपना मान सम्मान है, हम भी गाँव में रहे, सिसोली में रहे। हम हंसराम मुखिया का पोता हूँ मैं, मेरे पिताजी ने भी, मेरे बाबा नहीं बड़े पैसे लेके रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा, जो उनके जी मावे उसी डाल आ जाओ। क्या लगता है कार्रवाई की उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई की उम्मीद है, नहीं होगी तो आमा सामी की लड़ाई लड़ेंगे। जुक्का उनके जी माओ, लकीर खींच के आ जाओ, समझदार का आ जाओ। नरेश टिकैत जी ने बयान ये भी दे दिया है, आप कह रहे हैं आमा सामी की लड़ाई लड़ेंगे। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं ये तो हमारी शर्म की बात है, अगर हमने घोषणा कर दी कि बालियान खाब में कोई घुसने नहीं देगा विधायक को और विधायक के पाप का गड़ा भर चुका है। मैं यूँ कह रहा, गांव की बात है, विधायक जी को तो बगल काट दो, हम तो कह रहे नहीं, हमारी गेल घटना हुई नहीं, विधायक जी की गेल हम थे। और किसी की हिम्मत हमारे रहते गाँव में कोई हाथ लगाता है, और जो हाथ लगाता है पहले हम मरेंगे। हम तो कह रहे नहीं, घोषणा करो और समय धर दो तो हम घोषणा कर फिर आवेंगे और रोज आवेंगे काम में, वहीं रहेंगे, हमारा काम है। लेकिन सवाल तो यही बनता है ना, विरोध हो क्यों रहा है? विरोध कुछ नहीं है, किसान के वहाँ 20 संगठन थे। आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर जो उनके घेर में जिनके यहाँ रविंदर जी के बेंजी के यहाँ हुआ, उन तक पता करो। वहाँ 20 सरदार वीएम सिंह भी थे, वे किसानों के नेता थे। किसान ही वहाँ अंदर बैठे थे, बाहर तो वे गुंडे बदमाश थे, वे शराब बेचा, फीम बेचा, वे सब नंबर 2 के व्यक्ति है, वे वहाँ पड़े रहे, इनका यही काम है। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि 5 सितंबर को हम पंचायत करने वाले हैं, हमारी पंचायत को खराब करने के लिए भाजपा इस तरीके का माहौल बना रही है। अब तुम देख लो, खराब वे करने का है। हमें अपना एक बात सुनो, अगर कोई बुलावे चिट्ठी तो हमें दे, तो हम जानेंगे नहीं क्या? हमें उन्होंने बुलाया था, हम गए, फिर बुलाओगे फिर जाएंगे, हमारे घर भी जाएंगे और सम्मान थे। अब लेके चलेंगे विधायक जी को मुजफ्फरनगर यूमनी कोठी पे, इनका अब भी सम्मान है, आओ सिसोली में चलो, बिल्कुल स्वागत है इनका। क्या लगता है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विरोध किसानों ने किया, क्या सभी किसान थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, संगठन से जुड़े हुए लोग थे? वे किसान नहीं थे, वे तो जो थे, मैं तो उन्हें कहूँगा वे अराजक तत्व थे। किसान ऐसा काम नहीं करता, किसान अपनी बात जो कहे बहुत सलीके के साथ कहे, वे किसान नहीं थे, किसान ऐसा करता ही नहीं, इतना बेहुद्दा जो उन्होंने करा। तो विरोध क्यों हो रहा है? कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को सोचने की जरूरत है, सोच समझकर गांव में जाए, उनका विरोध हो रहा है। ये भाजपा नेताओं को सोचने की क्या जरूरत है? मैं भी भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, नामित नगर पंचायत सिसोली में सभासद भी हूँ। मैं भी तो सिसोली में निवास कर रहा, तो सिसोली में तो बहुत भाजपा है, तो ये तो कोई बात नहीं है। सोच समझ के जा, सोच समझ के क्या नहीं जा, ये हमारे प्रतिनिधि है, ये तो जाएंगे, दुख सुख में भी जाएंगे। अगर कोई हमारे फंक्शन है हम उसमें भी लाओगे, ये दुख सुख में भी आओगे।
अच्छा 2022 का चुनाव भी आ रहा है, क्या इसीलिए सारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इन्होंने जो विपक्ष को लेकर इन्होंने टेंडर ले रखा है इस बात का, हम इस टेंडर को लेने नहीं देने के। सिसोली में ऐसा कुछ नहीं है, ये नई परंपरा चलाने चाह रहे। सिसोली में परंपरा थी अतिथि देवो भव, और हम इस परंपरा को निभाएंगे, और जो इस परंपरा को तोड़ना की कोशिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, नरेश टिकैत जी कह रहे हैं अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले हम गिरफ्तारी देंगे, हम सामने बैठे हैं देखते हैं कौन गिरफ्तार करता है। वो उनका विषय है, हमने कानून को दे रखा है समय, अगर कानून नहीं कुछ करेगा फिर हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है? ये तो कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ गुंडे लोग हैं जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है, किसी भी गांव में भाजपा कोई विरोध नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, लोगों की समस्या में सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि जाना पड़ेगा। अब गए, आगे भी जाएंगे। कुछ अराजक तत्व हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं, ये इन्होंने कल बदतमीजी की, तो ये कानून का काम है, इनके खिलाफ एफआईआर होगी, कानून अपना काम करेगा। अच्छा ओमिंदर जी, खासकर आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं हो रही है। अब से पहले सोरम में संजीव बालियान के साथ हुआ था, फिर भैंसवाल में हुआ, और अब ये तीसरी घटना है। ऐसा मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज्यादा विरोध देखने को क्यों मिल रहा है? दरअसल इन लोगों की मानसिकता छोटी है और ये बहुत डरने हैं। ये वो तो हंगारा तो भरा है कि हम बहुत मजबूत है। जो मजबूत लोग हो वे अपने विचारों की लड़ाई है, ये गुंडागर्दी की लड़ाई, इन्हें डर है। इन्हें हमारे जैसे हाँ मैम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, इन्हें हमारे भी डर है कभी नीटू मुखिया इतना बड़ा नेता ना बन जा, सिसोली में हारते ना रहा कोई ना बड़ा। भाई ऐसा है, कोई बुद्धि और कोई दिमाग पेट से पैदा लेकर नहीं होता। सब अपने हम अपने विवेक थे, हम अपनी राजनीति कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं रहने के, करते आए करते रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, जब भाजपा विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि है, जो कार्यकर्ता है, आम आदमी है, ऐसे में वो कैसे जीवित रहेगा? हाँ भय का माहौल है, भय का माहौल है, लेकिन हम इस भय में हम भी अक्षत्रु के पैदा हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते गांव छोड़कर चले, गांव छोड़कर जाने के नहीं, गांव में रहेंगे, वहीं छाती पे मूंग दड़ेंगे और सारे प्रोग्राम होंगे, अड़कर रहेंगे। हाँ। लेकिन भय का माहौल क्यों है? तो बंगाल जैसी साजिश हो रही है, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। हाँ बंगाली बना जा रहा, इसमें प्रशासन की नाकामी है, मैं इसे स्वीकार करूँगा, और प्रशासन की नाकामी से ये गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, पहला विरोध नहीं है, लगातार तीसरी बार इस तरीके का विरोध हुआ है? भाई जी ये तो दूसरी पार्टी का करा धरा गया है, पैसे खा रखे हैं उन्होंने, और ये माहौल बिगड़ने लग रहा है 2022 का। सरकार बहुत बढ़िया है, ये जो काम कर रहे हैं टिकैत जी, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि विरोध किसानों ने किया है, पार्टी के लोगों ने नहीं किया। नहीं किसान मन थोड़ा ही कहना, बस टिकैत जी किसान है और किसान नहीं है, हम भी किसान है। मैं गाँव चांदपुर से हूँ, त्यागी हूँ, मैं भी किसान हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या इस तरीके का विरोध सही है? मारपीट की जाए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए? ये बहुत गलत काम है। यो मिली भगत है दूसरी पार्टी होगी, टिकैत को सहारा दे रखा है, उस वजह से काम हो रहा है। क्या लगता है कार्रवाई की उम्मीद है? कार्रवाई होगी? हाँ जी सरकार से पूरी उम्मीद है कार्रवाई होगी, उन्हें दंड मिलेगा जिन्होंने ये काम करा। और मिलना जी कह रहे हैं सबसे पहले गिरफ्तारी हम देंगे अगर गांव में से किसी की गिरफ्तारी। हाँ जी, अगर वो देगा तो उसकी भी करी जाएगी। अगर वे सबसे पहले गिरफ्तारी करवाना चाह रहे तो उन्हीं की भी होगी, सभी की होगी। अच्छा आपको क्या लगता है जिस तरीके से जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आपने देखा होगा 2013 में भी इसी तरीके की कोशिश की गई थी, जिले का माहौल बिगाड़ा गया था, और अब वही कोशिश फिर दोबारा की जा रही है। ये कुछ अराजक तत्व किसान के नाम पर गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों को जनता के द्वारा नकार दिया गया है। ये लोग वेश बदलकर, तरह तरह के वेश बदलकर समय समय पर आते हैं। इन लोगों को जनता के द्वारा नकार दिया गया है। पहले लोकदल के सपा के नाम पर आते थे, अब ये किसान यूनियन के नाम पर आ रहे हैं। हम इनकी घोर निंदा करते हैं, और जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ 100% कठिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम होंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। भले ही कोई कुछ भी घोषणा करता फिरे, उन्हें गुंडागर्दी का ठेका नहीं ले लिया उन लोगों ने जो इस तरह की बात करते हैं। हम लगता है कार्रवाई की उम्मीद है आपको, क्योंकि नरेश टिकैत कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हम देंगे सबसे पहले अगर किसी की गिरफ्तारी होती है। अगर किसान यूनियन की बात है, किसान की बात है, तो नरेश टिकैत की बात अलग है, स्वागत है, सम्मान है। अगर नरेश टिकैत गुंडों को संरक्षण देंगे तो नरेश टिकैत के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आम नागरिक के खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई ठेका नहीं, टेंडर नहीं छुटवा लिया उन्होंने गुंडागर्दी कराने का और दूसरे लोगों को गुंडों को बचाने का। तो विरोध क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को पहले देखना चाहिए गांव का माहौल क्या है, तब घुसना चाहिए आकर। माहौल देखने की बात नहीं है,
प्रदेश में विधानसभा कानून बनाती है और कानून के हिसाब से देश चलता है, प्रदेश चलता है, और दिल्ली में संसद बनाती है। ये लोग कौन है बीच में जो आकर के ठेका ले रहे कि हम नियम बदल देंगे, कानून बदल देंगे? कानून प्रदेश में उत्तर प्रदेश की विधानसभा निर्वाचित विधायक बनाएंगे और दिल्ली में वहाँ के सांसद और संसद मंत्री कानून बनाने का काम करेंगे। देश कानून से चलता है, गुंडागर्दी दादागिरी से नहीं चलता कि हम देख लेंगे। कोई नहीं देखने का, जो मुलजिम है वो जेल जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। जिस तरीके से नरेश टिकैत जी ने कह दिया कि जो विधायक जी हैं उनके पाप का घड़ा भर चुका है, ये तो हमारी शर्म की बात है। हम घोषणा नहीं कर रहे, अगर हमने एक घोषणा कर दी कि बालियान खाब में एंट्री नहीं है तो एंट्री बंद हो जाएगी। ये नरेश टिकैत का भाई है। राकेश टिकैत एमएलए का चुनाव लड़ा था, 60,000 रुपये सिमट गया था, और एमपी का चुनाव लड़ा था तो 9,000 रुपये सिमट गया था। घोषणा कर लो ना, अब तक पहले नहीं घोषणा करी उन्होंने, उनका तो भाई लड़ चुका चुनाव। लेकिन जनता उन्हें जिस रूप में स्वीकार कर रही, किसान आंदोलन, किसान यूनियन, किसान की बात है, वो अलग विषय है। अगर वो राजनीति में दखल देंगे तो दखल बर्दाश्त नहीं होगा, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। पहले भी जवाब देती आई है। क्या विरोध इसी तरीके से होता है? किसान इसी तरह का काम कर सकता है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विरोध किसानों ने किया है, वो हमारे लोग नहीं थे? किसानों ने कोई विरोध नहीं किया, ना किसान इस तरह की बात करते। किसान अपनी बात के लिए लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन डायरेक्ट हमला करना, मारपीट करना, विधायक की गाड़ी तोड़ना, काला तेल डालना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये कानून के खिलाफ है। और जो कानून के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, अच्छे गुंडा माफियाओं को अकल उन्होंने दिला दी। थोड़ा सा कुछ कारण था, लोगों की समाज की हमदर्दी थी, हम भी उसी समझ चाहते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह का काम करेंगे तो हमदर्दी भी खो देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई कब होगी? रात से अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्रवाई होगी, जल्दी ही होगी। नहीं होगी तो इसका भी समाधान कराएंगे, इलाज कर देंगे इनका भी, कोई बात नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से विरोध हो रहा है, क्या कारण दिखाई दे रहा है? सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ठेके दुआए थे किसान यूनियन को। पानी का ठेका गाजियाबाद का हो या ग्रेटर नोएडा का होल्डिंग का हो या मिट्टी का ठेका पीन्ना बाईपास का हो। अभी पीछे जब धरना दिया गया था, जांच की इंक्वायरी बैठी प्रधानमंत्री के यहाँ थे, तो तत्काल प्रभाव से मिट्टी का ठेका रोक दिया गया था। रात को राकेश टिकैत जी को यहाँ पे आना पड़ा अपने बेटे को छुड़वाने के लिए। ये तो सत्ता की बात होती है। आज जो छछोरी मंदी मानसिकता का जो परिचय कुछ लोगों ने दिया है, और पीछे उसके अध्यक्ष, किसान यूनियन के अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी मेरी पहला होगी, तो इसका मतलब साफ सुथरी शब्दों में सब कुछ स्पष्ट है कि जो इस तरह की घटना घटित की गई है वो किसान यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा कराई गई है। ये स्पष्ट हो चुका, क्योंकि आज के बयान के अकॉर्डिंग जो स्पष्ट हुआ है। और रही दूसरी बात, कल तो वो कह रहे थे हमारे आदमी नहीं है। जब आदमी नहीं थे तो स्टेटमेंट आज कैसे आया? आदमी बात में उलझता है। आज अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में स्पष्ट कहा है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो मेरी होगी। यानी कि साफ तौर से आपका कहना है कि पूरा का पूरा काम प्लानिंग के तहत किया गया। प्लानिंग के तहत। आप ये बताइए, एक सामान्य आदमी यहाँ विरोध करा, विरोध इस काले झंडे से होता है, आपको नारेबाजी से होता है, आप उस पर जानलेवा हमला करना, इसका मतलब षड्यंत्र का एक हिस्सा होता है। उसके पीछे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका किसान यूनियन का ये कह रहा है कि इसकी गिरफ्तारी होगी तो मेरी होगी, तो इसका मतलब किसान यूनियन के अध्यक्ष ने ये षड्यंत्र का हिस्सा है। किसान यूनियन के किसान यूनियन के घर से 10 मीटर की दूरी पर उन लोगों का घर है। मैं भली बात उनके घर को जानता हूं जिन्होंने ये प्रहार किया है, वीडियो के माध्यम से स्पष्ट खिला हुआ है। आज अगर उमेश मलिक विधायक उस विधानसभा के प्रतिनिधित्व हैं, अगर प्रतिनिधित्व के साथ छछोरी राजनीति अगर आप ये करते हैं, गंदी मानसिकता का परिचय देते हैं, एक अगर कोई किसी का दुश्मन भी होता है वो भी इस तरह से गंदी मानसिकता परिचय। गेस्ट अगर किसी के घर पे जाते हैं तो मेहमान के रूप में होता है, वो भगवान का रूप, भगवान माना जाता है, उसका रूप माना जाता है। अगर कोई किसी के यहाँ गेस्ट जाता है, आप इस तरह का खेलने आदमी प्रहार कर अपनी गंदी मानसिकता का परिचय मनाते हैं। अगर किसी को व्यायाम दिक्कत किसी प्रकार का है तो टाइम धमका जा, ज्ञान का भाव जो कम है ना, पूरा ज्ञान का भाव पूरा दे देंगे। अगर ये राजनीति भारतीय किसान यूनियन में पता कौन भर्ती होता है? जो गांव में सबसे ठलवा, जिसका घर में कोई पूछता ना हो, जिसके घर में वक्त ना हो, वो सिर पर टोपी धरेगा। उससे अगर ये पूछ ले कि किसान यूनियन के नियम क्या है, आप किसान की कौन सी लड़ाई लेते हैं? जहां भी किसान यूनियन का धरना टिकेगा वहीं समझौता पैसे से हो जाएगा। अगर टोल पे अगर आप जाएंगे, किसान यूनियन का दबंगता ही पता किस प्रकार है, उसका कुछ % हिस्सा किसान यूनियन को जाता है। आज पानी का प्लांट जो है गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन का, जो पता किसने दिया? भाजपा जनता पार्टी के प्रतिनिधि के द्वारा सिफारिश पर लिए गए। अगर मिट्टी का प्लांट अगर पैना में ठेका छूटता है तो कौन दुआता है? तो भारतीय जनता पार्टी का क्या बात। अगर जिला अध्यक्ष कौन बनता है? जब अगर आपको मदद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के पैर छूने का काम करते हैं। और आप करते भारत मशीनरी के पैर, ट्रैक्टर जितने भी लिए वो किसान यूनियन फर्जी तरीके से लिए। जब जांच की बात आती है तो मिट्टी के प्लांट बंद हो जा, लड़के को छुड़वाने के लिए किसान यूनियन के अध्यक्ष को थाने में जाना पड़ा। क्यों?
लेकिन वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि 5 सितंबर को हमारी पंचायत होने वाली है, इसलिए बीजेपी माहौल बना रही है, हमारी पंचायत को खराब करने की कोशिश की। अच्छा, अगर किसी के घर पे तुम जबरदस्ती जाकर प्रहार करना, घर के अंदर जाकर, अगर हमें कोई चिट्ठी देकर उसके घर पर निमंत्रण में जा रहे हैं और आप उसके जाकर उसके षड्यंत्र का हिस्सा बनेंगे, षड्यंत्र का हिस्सा बनकर उसको मारने का प्रयास करेंगे, ये छुटभैया राजनीति करते हैं। किसान यूनियन में भर्ती वही होता है जो घर में ठल्ली रहा बिल्कुल, जिसे कोई घर में पूछताछ वक्त नहीं होती। अगर एक भी बताइए मुझे, जितने भी इन्होंने आंदोलन करे, किसी में पैसे लेके बिना कोई आंदोलन नहीं खत्म हुआ। आप टोल पर किसी टोल पर चले जाइए, वहां पैसे हफ्ता बंधा हुआ इनका। क्या सरकार इन पर अंकुश लगाने का काम नहीं करती? अगर करे तो इनकी जांच कराइए, संपत्ति की जांच करे कि तालाब के अंदर अगर मकान बना रखे तो किसान यूनियन के घेर जो बन रहे हैं, जो उनके तालाब है, सरकारी दस्तावेज मैं लाकर दे दूंगा। जो अगर सरकार अपनी पे है तो इनकी जांच बैठाई, ईडी की जांच बैठाई थी, क्या हुआ? ईडी की जांच बैठ तो सर के पसीने आ गए, वो जांच की रोक दी गई। क्या राजनीति एजेंडा ये कहता है कि सच्चाई है, कि सच्चाई स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट इस बात से होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई करप्ट तरीके से अथाह संपत्ति इकट्ठी करता है तो उसकी ईडी की जांच करे, ताकि उसकी संपत्ति का ब्यौरा पता लगे कि आपका आय का स्रोत कहां से बढ़ा है, कितनी भूमि आपने बढ़ाई है और कितने आपने ठेके किस आधार पर लिया है, और प्रतिनिधित्व किसके रूप में। अगर लखनऊ जाकर उसके धर्मेंद्र मलिक उसके मीडिया प्रभारी थे, जो वहां से जाके लखनऊ जाके उसके सदस्य बनाए आयोग, किसी आयोग के सदस्य, क्या हुआ? आपने जितने फर्जी ट्रैक्टर किसान को दुआए, किसान यूनियन ने दुआए। आज जितने 10 लाख का अनुदान मिला, किसान यूनियन को मिला।